भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में संतान की कमी है? आपके भी जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारे जीवन में संतान की जो कमी है ना, वो क्यों हो रही है? आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपके जीवन में जो संतान की कमी है वो बरकरार है। आपके जीवन में संतान हो ही नहीं पा रही है, तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज का जो मैं उपाय लेके आया हूँ वो केवल आपके लिए ही लेके आया हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है ना, वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। ठीक, देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपने इच्छा, अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। देखिए, पत्र के द्वारा जो है, ठीक ना, पत्र के द्वारा जब आई तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने यही देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारे जीवन में ना संतान की कमी है। हम चाहते हैं संतान हो जाए, लेकिन संतान की जो कमी है ना वो बरकरार है। हमको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या होगा जिसके कारण हमारे जीवन में संतान की जो कमी है वो हट ही नहीं रही है। हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर लिए, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो पा रहा, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा घर का जो कोई भी बच्चा है, ठीक ना, मतलब नहीं हो पा रहा, अगर बच्चा नहीं हो पा रहा तो ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से तुम्हारे जीवन में जो संतान की कमी है ना वो दूरी होगी और संतान प्राप्ति अवश्य रूप से होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने ये बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, उनको फल मिलने लगा। वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद ना वापस आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी हो गई है। हमारे जीवन में जो संतान की कमी चल रही थी ना वो दूरी हो गई है और हमारे जीवन में संतान प्राप्ति अब होगी। डॉक्टर ने भी यही बताया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा, मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। ठीक, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, ठीक, उस उपाय में आपको करना क्या है, एक नारियल लेना है। क्या लेना है? एक नारियल लेना है। और नारियल लेने के बाद आपको और क्या करना है, जैसे आप नारियल लेंगे, नारियल लेने के बाद आपको केवल और केवल, अब देखिए, इसमें सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी कन्फ्यूज़न आता है कि नारियल लें कौन सी, कच्ची वाली नारियल लें कि पक्की वाली नारियल लें। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको कौन सी नारियल चाहिए, आपको चाहिए पकी नारियल। ठीक, तो आपने पकी नारियल लिया। पकी नारियल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने पकी नारियल लिया, मतलब जटा वाली जो होती है ना, वही नारियल आपको लेनी है। ठीक, जटा वाली नारियल लिए और जटा वाली नारियल के साथ साथ ही आपको और क्या करना है, जो एक सफ़ेद कपड़ा ले लेना है, जो हम लोग पोटली वगैरह बांधते हैं जिस कपड़े से ना, वैसे ही आपको एक सफ़ेद कपड़ा ले लेना है। ठीक, ले लिया। अब सफ़ेद कपड़ा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने सफ़ेद कपड़ा लिया, सफ़ेद कपड़ा लेने के बाद आपको केवल और केवल क्या करना है, थोड़ा सा नारियल में आपको थोड़ा सा लाल चंदन का टीका लगा देना है। और लाल चंदन का टीका लगाने के साथ साथ वो जो कपड़ा है उसको अच्छे से बांध देना है उसी में। ठीक, बांध दिया।
बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बांधा, बांधने के बाद उसको क्या करना है, उसको लेके जितनी भी महिलाएं हैं पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंची, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा मनोकामना जो है ना संतान से रिलेटेड वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको सिंपल से केवल और केवल एक काम करना है। वो भी क्या, ये बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसको गलती बिल्कुल भी मत करिएगा इस उपाय को करने के लिए। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या, सबसे पहले आपको चाहिए सफ़ेद आकड़ी की जड़। क्या चाहिए, सफ़ेद आकड़ी की जड़ चाहिए। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि सफ़ेद आकड़ी की जड़ है ना वो नहीं लेते हैं। ठीक, वो फूल ले लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको सफ़ेद आकड़ी की जो है ना तो जड़ लेना है। ठीक, जड़ ले लिया। अब जड़ लेने के बाद आपको करना क्या है, एक लाल धागा लेना है। ठीक, तो आपने सफ़ेद आकड़ी की जड़ लिया और एक लाल धागा लिया। अब आपको सफ़ेद आकड़ी की जो जड़ है उसी लाल धागे में आपको अच्छे तरीके से बांध लेना है। ठीक, अब बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बांधा, बांधने के बाद जितनी भी महिलाएं हैं उसको लेके पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपके दिमाग में होकर जाएंगे बाबा भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना ही नहीं है, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करना है। अब देखिए जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच आपको अर्पित कर देना है। जैसे ही आप अर्पित करेंगे माता से उसको औषधि के रूप में मांगिएगा कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, औषधि का बन जाएगा रूप। अब आपको 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है, फिर आपको वही उठा लेना है और उठाने के बाद अपनी कमर पे उसको बांध लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया और 1 से 1.5 महीना उसको कमर पे बांधे रखा तो अवश्य रूप से आपके जीवन में जो संतान की कमी हो दूर होगी और संतान की जो प्राप्ति है वो अवश्य रूप से होगी ही होगी। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।